Hello student, good morning. Today we will study Vista's fourth chapter, the Enemy. And here this is third part of the chapter. We had studied that there is a Japanese doctor, Dr. Sadao, who is a surgeon and a scientist. And he had a wife, Hana. And he saved a man who is American soldier and a prisoner of the war. Now that man crawled and unconscious, motionless at the doorstep of his house. So उसका हाउस जो आयरलैंड पर था और वो बचाना या नहीं बचाना वो डिसाइड करते हैं. एज अ ह्यूमन बीइंग डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रिजनर. अब उसकी लाइफ बचाने के लिए उसको अपने घर में लेकर आते हैं और अपने घर में एक बेडरूम में उसको वहाँ पर उसको रखते हैं. दैट मैन वॉज मोशनलेस अनकॉन्शियस. ही रियली डिडंट नो एनीथिंग कि उसको किसने बचाया. नाउ लेट्स स्टडी द फर्दर चैप्टर. He will die unless he is operated on, Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. The question था कि किस तरह से वो नहीं मरेगा. If he will not operate that man's wound, he will die. And if he will hand over the man to the police, he will die. कोई तरीके से तो वो मर ही सकता है. But first of all, that man need an operation. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should live? Hannah बहुत डर जाती है और कहता है कि उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है. क्या होगा अगर वो जिंदा रहा तो. Hannah had fear because that man was prisoner of the war. What if he should die? Sadao replied. क्या होगा अगर वो मर गया तो. He stood gazing down on the motionless man. And gazing, वहाँ पर उसको घूरता रहा. डॉक्टर सदाओ gazed that man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी वाउंडेड था. फिर सी में वो समंदर में तैरता हुआ वहाँ तक पहुँचा. द आइलैंड वॉज रॉकी. कितने सारे परिस्थितियों का सामना होकर वो जिंदा रहा. मतलब दैट मैन हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25. और वो इंसान हार्डली 25 ईयर्स का हो सकता था. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हना आस्क्ड. येस, सदाओ सेड. दैट मैन हैड अ ग्रेट विटिलिटी सो दैट मैन वॉज यंग. सो हना पूछती है क्या वो ऑपरेशन के वक्त भी मर सकता है. येस, सदाओ सेड कि हाँ उस वक्त भी वो मर सकता है बिकॉज ही वॉज बैडली इंजर्ड. हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली. अब उसको थोड़ा थिंक करती है और उस पर डाउट भी होता है. व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे. सदाओ टर्न कर लेता है, मुड़ जाता है. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम. कुछ भी हो इसके साथ कुछ होना ही चाहिए. मस्ट ऑपरेट फर्स्ट ही सेड. एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड. लेकिन पहले उसको पूरा धोना पड़ेगा बिकॉज दैट मैन वॉज सो डर्टी. ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हना केम बिहाइंड हिम एंड हना परस्यूड हिम. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विथ द वाइट मैन. वो अकेले रहना नहीं चाहती थी वो वाइट मैन के साथ. ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. ये पहला इंसान था जिसको वो जापान में देख रही है क्योंकि पहले उसने ऐसे लोगों को अमेरिका में देखा था. Here he was her enemy, a menace, living or dead. In Japan, the American are enemy, a menace. मतलब वो डेंजरस था. लिविंग और डेड या तो वो जिंदा है और वो मृत है. बट अमेरिकन उसके लिए एनिमी है, डेंजर. सी टर्न टू द नर्सरी एंड कोल्ड यूमी. नर्सरी मतलब कि डॉक्टर सदाओ के घर में जो एक नर्सरी वार्ड था उस तरफ वो गई. यूमी को बुलाया. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल्ड एट देम
and play with the baby boy, now nearly 3 months old. And Sadao and Hannah had a children, and one boy, baby boy, who is only 3 months old. So she went her children first. She played with her children. Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. और उसको मोशन मतलब इशारों से यूमी को कहा कि उसके साथ वो आए. She wanted to wash that man first. Later the operation will be done. I will put the baby to bed. Yumi replied, he is ready. यूमी कहती है कि बच्चे को वो सुला देगी, बच्चा सोने के लिए रेडी है. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. This is the description कि बेबी को वो वहाँ पर सुलाती. उसका बेबी का रूम है वो नर्सरी के पास में ही है. एंड यूमी जो है वो क्विल्ट को फ्लोर पर वो स्प्रेड कर देती है बेबी को सुलाने के लिए. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master and had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lips. And here the servants were frightened. What their master had just told them. उसके मास्टर ने उसको जो कहा था करने के लिए, उससे वो जो सर्वेंट थे वो फ्राइटन थे, डरे हुए थे. बिकॉज कि उसके जो मास्टर है वो किसी एक एनिमी को बचाने जा रहे और ख़तरा तो उस पर भी आ सकता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है क्योंकि उसने उसके मास्टर को हेल्प किया था. इसीलिए वो दोनों सर्वेंट है वो थोड़े घबराए हुए थे. The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. And that one of the servants said that he will not do any kind of service of that man because that man is enemy. The white man ought to die. Let him to be die, but he will not help any kind of help to his master. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. He said that first that man was shot, कि उसको किसी ने गोली मारी, फिर समंदर में वो गिर गया तो समंदर के रोक से भी वो थोड़ा बाउंडेड हो गया. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. He said that if he will save or if the master will save, तो उसको होली से वो भी नहीं छोड़ेगी और समंदर वो भी उसका बदला लेगा. Here the word revenge. Revenge means बदला लेना. I will tell him what you say. Hannah replied courteously. Courteously means softly. उसने कहा कि okay, whatever you say, she will tell to her husband, कि उसके अपने पति को बता देगी. शांति से कहती कि उसको बताएगी. But she herself was also frightened. Hannah also frightened, although she was not superstitious as the old man was. लेकिन वो इतनी सुपरटिशियस मतलब वो इतनी अंधश्रद्धालु नहीं थी. जब सर्वेंट ने कहा कि वो जो गन है वो भी बदला लेगी और समंदर भी बदला लेगा, इट मीन्स दिस इज़ अ सुपरटिशंस, एक अंधश्रद्धा है. सी वॉज फ्राइटन, हन्ना वॉज फ्राइटन, बट सी वॉज नॉट सुपरटिशियस. वो एक अंधश्रद्धालु नहीं थी लाइक हर सर्वेंट. कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? ऐसा क्या हो सकता है कि एनिमी को हेल्प करने से? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was, and she ordered Yumi to bring water there, hot water there. She went ahead and slid back the partitions. Partitions को वो थोड़ा slid मतलब सरकाती है. Sada was not there. Yumi following put down her wooden bucket. Yumi put the hot water there. Then she went over to the white man. फिर वो white man के पास जाती है. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. Stubbornness means जिद की वजह से उसके जो लिप थे वो थोड़े फोल्ड हो गए. I have never washed a white man, she said. Stubborn मतलब जिद करने लगी कि वो ये white man को वॉश करेगी नहीं. I will not wash so dirty one now. इतना गंदा है, ऐसे गंदे इंसान को वो वॉश करेगी
नहीं, सर्वेंट भी यूमी भी मना कर देती है. शी विल नॉट हेल्प एंड शी विल नॉट वॉश दैट white man because he was so dirty. Hannah cried at her severely. You will do what your master commands you. Severely मतलब strongly बता देती है कि उसको ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके मास्टर ने उसको कहने के लिए कहा है. There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. क्योंकि उसके चेहरे पर ना था, उसको वो काम करना नहीं था और वो जो एक्सप्रेशन थे वो यूमी के चेहरे पर दिख रहे थे. आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड. और हना भी थोड़ी डर जाती है कि अगर वो किसी को रिपोर्ट कर देंगे तो ये रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन कि जो वो होना नहीं चाहिए था. तो हना उसके बारे में अफ्रेड है कि शायद वो उसको किसी को बता देंगे. Very well, she said with dignity. Now she tries to convince Yumi. Yumi को convince करते हुए कहती है कि you understand, we only want to bring him to his sense. कि वो उसको सिर्फ एक unconscious में से conscious में लेना चाहते हैं, उसको सिर्फ एक थोड़ा सा बहुत एक उसकी लुक आफ्टर करके उसको वापस जिंदा करना चाहते हैं. सो दैट वी कैन टर्न हिम, ताकि वो उसको साबित कर सके कि वो एक प्रिजनर है और बाकी कुछ भी नहीं. आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड. यूमी कह देती कि उसके साथ वो ऐसा कुछ भी करेगी नहीं. आई एम पुअर पर्सन, इट इज़ नॉट माई बिजनेस. सो इवेंचुअली यूमी सेड that was not her business. She will not wash that man. Then please, Hannah said gently, return to your own work. So here Hannah sent Yumi back to her work. At once Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. Again Hannah became alone with that white man. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. And here she might have been too afraid, वो भी थोड़ी डर गई वाइट मैन के साथ रहते हुए. To stay had not her she became anger on Yumi's stubbornness. उसकी जिद पर उसको बहुत गुस्सा आया. Now sustain her, but she has to continue her work. So she stayed there. She became angry and said, "Stupid Yummy." She muttered fiercely, "Is this anything but a man, and a wounded, helpless man?" See, student, these words, anything but a man and a wounded, helpless man, is indicating that Hannah also had a great human being. वो अपनी मानवता दिखाती है. यहाँ पर वो ये नहीं कि उसको वाउंडेड मैन ने फिर भी छोड़ दिया जाए, पहले उसको ठीक किया जाए, और यही मानवता है. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. In the conviction means firm belief, and the word impulsively means acting suddenly without thinking careful about the रिजल्ट. बिना रिजल्ट के सोचे हुए काम करते, दैट इज इम्पल्सिवली. एंड अनटाइड, उसने वो कवर किया हुआ था, वो वाइट मैन का रग्स जो था वो कवर किया हुआ था, उसको वो खोलती है, जो गांठ बांधी है उसको वो खोलती है. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yummy had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. Now whatever the hot water brought by Yummy, she dipped, means Hannah dipped the hot towel into the water and cleaned that man's face with carefully. The man's skin, though tough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. The man's skin, though rough with exposure, means due to the sun rays, that man's skin became tough or rough,
It was a fine texture and must have been very blonde. Blonde means very soft and golden. तो जब छोटा होगा तब ये मैन की स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट और चमकदार होगी, ऐसा यहाँ पर है ना सोचती है. While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. जब वो क्लीन करती रहती तब सोचती है, यही सोचती है कि वो एक बच्चा था, वॉट एवर इसकी स्किन इतनी होगी. अब वो बच्चा भी नहीं है, ही इज़ नो लॉन्गर अ चाइल्ड, वो बच्चा भी नहीं है. तब तक उसने पूरा अपर पार्ट है वो क्लीन कर दिया था. बट सी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं होती उसको टर्न ओवर करके उसका जो बैक साइड है वो क्लीन किया जाए. वेयर वॉज शदाओ? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग एंड सी वॉज एंग्जियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. The word ebbing means decreasing the anger. अब उसका थोड़ा थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम होता गया. And she was anxious again. अब वो चिंता में बदल गया, उसका जो गुस्सा होता था वो चिंता में बदल गया. And she was anxious again and she rose, wiping her hands. वो थोड़ा आगे बढ़ती है, उसके हाथ साफ करती है. On the wrong towel, रॉन्ग टॉवल के साथ, क्योंकि पहला पार्ट जो था वो गंदा हो गया था. अब दूसरी साइड से उन्होंने मतलब हना ने उसके हैंड्स क्लीन किए. देन लेस द मैन बी चिल्ड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम एज इट वॉज कोल्ड वेदर. तो वो सोचा कि इंसान फ्रीज हो जाएगा ठंडी से, इसलिए उस क्विल्ट जो होता है वो कवर कर दिया ताकि उसको ठंडी ना लगे. सदाओ सी कोल्ड सॉफ्टली, सी कोल्ड हर हस्बैंड softly. He had been about to come in when she called, and Sadao was near to come. His hand had been on the door, and now he opened it. As she called him, he opened the door. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. Now Hannah observed that her husband was with emergency bag and he wore his surgeon's coat. And when she saw an emergency bag and surgeon's coat on his body, she said, "You have decided to operate?" she cried. "Yes," he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilizer's towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instrument out upon it. Here the word sterilized means disinfected, and tokonoma alcove, it means the word toko literally means floor or bed, or ma means space or room, or in English tokonoma is usually called alcove. And here Hannah was really anxious. She went obediently. अब उसके पति ने कह दिया है कि उसका ऑपरेशन होगा, इसीलिए she follows her husband's order. She went obediently there. But how anxious now? But she was anxious. To the linen shelf, वहाँ पर जो लाइन में शेल्फ्स थी वहाँ पर टोवेल रखे हुए थे, वहाँ पर वो लेने के लिए गए. There out also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. और वहाँ से वो मेट जो होती है, कारपेट जो होती है, थोड़ी पुरानी वाली थी ताकि वो फ्लोर हो वो गंदा ना हो. She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them. So वो मेट लेने के लिए वरेंडा में जाती है जहाँ पर वो गार्डनर ने डेलिकेट श्रब जो होती है उसको कवर करने के लिए रखे थे, कोल्ड वेदर में वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैट्स को वहाँ पर रखे थे, वो लेने के लिए वहाँ पर गई. बट वेन सी वेंट बैक इन टू द रूम सी सो दिस वॉज यूजलेस. उसको लगा कि अब तो ये यूजलेस हो गया है मैट वो जो लेकर आई थी. द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हार्ड ruined द मैट अंडर हिम. उसके घाव में से जो खून निकल रहा था
दैट ब्लड ऑलरेडी स्पॉइल द कारपेट, जिस पर उसको लेटाया था वो फ्लोर गंदा हो गया। ओह द मैट, सी क्राइड, वो कहती है कि अरे अरे क्या गंदी हो गई, थोड़ी सी वो नर्वस हो जाती है। यस इट इज़ रुइंड, सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। अब सदाओ को तो उसकी कोई चिंता ही नहीं थी, उसने कह ही दिया केयरलेसली कि यस गंदे हो गए। हेल्प मी टू टर्न हिम, अब वो कहता है हैना को कि उसको टर्न करने में हेल्प करो। ही कमांडेड हर and she obeyed him without a word, and he began to wash the man's back carefully. Sadao was busy to wash that man's back carefully. Yumi would not wash him, she said. Hana said. Yumi ने मना कर दिया वॉश करने के लिए. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment, his swift, concise movement, without stopping his work. He asked Hannah that did she wash that man? Yes, she said. He did not seem to hear her. ऐसा लगता था कि जैसे सदाओ ने इसकी आवाज़ ना सुनी हो हाना की. But she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. And Hannah also used to his absorption when he was at work, कि वो भी कितना अपने उसके काम में वो बिजी था. She wondered, वो सोचती है for a moment, if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. He was just working and doing his professions. वो अपने प्रोफेशंस कर रहा है, मतलब एक अपना काम ही कर रहा है. वो ये नहीं सोचता कि whose body it was, कि वो किसकी बॉडी है, कौन है, whether he is enemy or not, दुश्मन है कि नहीं. He was doing his job so excellently, वो अपना काम बहुत ही excellently से कर रहा था. You will have to give him anesthetic if he needs it, he said. उसने कहा कि इसको anesthetic देना पड़ेगा. anesthetic मतलब वो कि वो दवा लेने के बाद इंसान अनकॉन्शियस हो जाते, ऑपरेशन करने से पहले उसको वो दिया जाता है, तो उसके बाद इंसान अनकॉन्शियस, वो पार्ट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है. आई, सी रिपीटेडली ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, सी सेड दैट मैं, क्योंकि उसने तो कभी उसको किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया था. इट इज़ ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली. डॉक्टर सदाओ सेड दैट बहुत ही ईजी है देने के लिए. ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली. वो पैकिंग खुल रहा था और तब तक तो कितना सारा ब्लड बह रहा था. ही पियर्ड इन टू द वाउंड, झाँकना, बहुत ही ऑब्जर्व करना, देखना. इन टू द वाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टनड ऑन हिज फोरहेड. ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर अपने फोरहेड पर एक बांधते हैं, लाइट बांधते, उससे वो घाव को क्लियरली देख सके. द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट. उसने कहा कि अभी भी गन जो है बुलेट है बॉडी के अंदर है. नाउ आई वॉन्डर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज. अब वो सोचता है कि कितना वो घाव गहरा था. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट. अगर घाव इतना गहरा नहीं होता तो ही कैन टेक द बुलेट ईजीली. बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल. Superficial means on surface only. He has lost much blood. तो उसका घाव भी जो था वो भी बहुत डीप था, बहुत सारा ब्लड बह चुका था. सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक रुकते हैं. आपको होमवर्क में रीडिंग विथ इंसाइट क्वेश्चन 1 और 2 करने हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग रीडिंग विथ इंसाइट क्वेश्चन 1 and 2. Thank you and have a nice day.